हाय एवरीवन, हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता पढ़ रहे थे। तो हम लोग कवक के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो शैवाल क्या होता है? समुद्र में उगने वाले घास को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, तो माइक्रोसिस्टस शैवाल। सबसे छोटा शैवाल क्या है? एसिटाबुलेरिया। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी शैवाल के द्वारा होता है। चलिए हम देखते हैं संसार का सबसे पहला पौधा कौन है? शैवाल। शैवाल का परिभाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लिख दीजिएगा, समुद्र में उगने वाले घास को क्या कहते हैं? समुद्र में उगने वाले घास को शैवाल। समुद्र में उगने वाले घास को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। जो सबसे बड़ा शैवाल है, कौन सा शैवाल है? माइक्रोसिस्टस शैवाल। इसका लंबाई कितना है? 10 मीटर। इसी माइक्रोसिस्टस शैवाल में जब जलयान जाता है तो फंस जाता है। इसका लंबाई इतना बड़ा होता है कि जलयान निकल नहीं पाता है, इसलिए इस माइक्रोसिस्टस शैवाल को समुद्री दैत्याकार घास कहते हैं। तो माइक्रोसिस्टस शैवाल को और किस नाम से जानते हैं? समुद्री दैत्याकार घास। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा शैवाल, सबसे छोटा शैवाल कौन सा होगा? एसिटाबुलेरिया। कौन सा है? एसिटाबुलेरिया। इससे केंद्रक का खोज हुआ था, उतना नहीं जानना है। सबसे छोटा शैवाल भी हो गया। अब कुछ शैवाल है जो खाया जाता है जगह जगह पे। तो जापान में 2 शैवाल को खाया जाता है। अब इसको याद करना है। खाने योग्य शैवाल। तो हमको 2 शैवाल का नाम याद रखना है खाने योग्य में। एक को कहेंगे पेरिकाइरा। एक तो और याद रखना है अल्वा। तो ये दोनों शैवाल खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? जापान में खाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जापान में कौन सा शैवाल खाया जाता है? पेरिकाइरा और अल्वा। इस अल्वा में विटामिन कुछ पाया जाता है। विटामिन ए बी सी डी और ई पाया जाता है। तो ए सी डी ई इस अल्वा में भी नहीं पाया जाता है। ए सी डी ई नामक विटामिन पाया जाता है। और इसी कारण से इस अल्वा को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री सलाद। तो समुद्री सलाद किसको कहते हैं? कौन सा शैवाल को कहते हैं? अल्वा। किसको कहते हैं? इसलिए इस अल्वा को समुद्री सलाद कहते हैं। तो अल्वा को दूसरा नाम क्या जानते हैं? समुद्री सलाद कहते हैं। चलिए तब तक नोट कीजिए। चलिए अभी 2 शैवाल के बारे में बताए थे, अब आगे शैवाल के बारे में देखते हैं। एक शैवाल होता है स्पाइरोगाइरा। और एक सवाल होता है क्लाइडोमोनस। और एक सवाल होता है एगार। अब एक सवाल और होता है आइरिस। अगर अब उतना नहीं बताएंगे तो स्पाइरोगाइरा ये बहुकोषीय होता है। क्या होता है? बहुकोषीय होता है। बहुकोषीय सवाल कौन सा है? स्पाइरोगाइरा। बहुकोषीय होता है। और ये क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। अच्छा, एक सवाल बताए एगार क्या होता है? ये लाल सागर में पाए जाने वाला शैवाल है। कहाँ पाया जाता है? पूछेगा कि एगार नामक शैवाल कहाँ पाया जाता है? लाल सागर में। तो पूछेगा कि लाल सागर में कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो लाल शैवाल पाया जाता है। यही एगार शैवाल है। लाल शैवाल पाया जाता है। लाल कलर का शैवाल कहाँ पाया जाता है? लाल सागर में। अगर पूछ लिया जाए कि लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल शैवाल के कारण। किसके कारण? लाल शैवाल के कारण। आप अगर पूछे उस शैवाल का नाम क्या है जो लाल सागर में पाया जाता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल। एगार ये कहाँ पाया जाता है? लाल सागर में
पाया जाने वाला शैवाल है। शैवाल है। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है, हाँ, तो इस लाल सागर में एक शैवाल पाया जाता है। लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल पाया जाता है। शैवाल पाया जाता है। अभी ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल करता क्या है, ये पानी को लाल कर देता है, इसलिए लाल सागर का पानी कौन सा कलर का होता है, लाल होता है। ये ट्राइकोडेस्मियम का कार्य क्या है, लाल सागर के पानी को कार्य, लाल सागर के पानी को क्या करता है, लाल सागर के पानी को लाल करता है। अच्छा, ये एगार का प्रयोग और कहाँ होता है, और इसका प्रयोग होता है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होता है जीवों का विकास यानी किण्वन के लिए। एगार का प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में जीवों का विकास यानी किण्वन के लिए, किण्वन के लिए इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। अच्छा, इस बताए थे कि किण्वन की घटना से क्या बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। चलिए तब तो नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कवक और शैवाल दोनों के बारे में पढ़ते हैं एक साथ। जब पूछ ले कवक क्या है, शैवाल क्या है, तो दोनों को एक साथ लेकर के इसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्या क्वालिटी है, आप दोनों को देखते हैं। कवक, पहले देख शैवाल और कवक। अच्छा, ये जो शैवाल है, क्या इसमें क्लोरोफिल होगा, हरा है तो क्लोरोफिल होगा। अधिकांश शैवाल हरा होता है, तो शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है ना। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। टिक लगा दिए, इसका मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अच्छा, अगर इसमें क्लोरोफिल होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करेगा। अच्छा, जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तो ये स्वपोषी होगा या परपोषी होगा, स्वपोषी होगा। तो हम लोग का पता है हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होता है। तो ये शैवाल क्या हो गया, स्वपोषी होता है, स्वपोषी होता है। जो ये कवक, अब इस कवक के बारे में देखते हैं। अच्छा, कवक में क्लोरोफिल होगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्या ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, नहीं करेगा। क्लोरोफिल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ से करेगा, तो कवक प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। और इसके बारे में क्या, अच्छा, जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा तो क्या ये स्वपोषी होगा या परपोषी होगा, परपोषी होगा। परपोषी, कवक परपोषी होता है, कोई दिक्कत, ऐसे टिक भी लगा सकते थे, परपोषी होता है। हाँ, चलो अब यहाँ तक और बता चुके हैं जो है, लेकिन यहाँ इतना बात इसमें हमको बताना था। अब देखो, एक जहाँ पर होता है कवक वहीं पे होता है शैवाल, जहाँ पर होता है कवक वहीं पे तुमको शैवाल मिलेगा। एक गाना सुना था, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न मिलेंगे राम के बिना। इसका मतलब जहाँ होगा हनुमान वहाँ होगा राम, जहाँ होगा राम वहाँ होगा हनुमान। मतलब ये दोनों में गहरा दोस्ती है। मतलब जहाँ होगा कवक वहीं होगा शैवाल, कवक
जहाँ होगा वहीं क्या होगा, शैवाल। जहाँ होगा कवक वहीं होगा, मतलब कवक और शैवाल साथ साथ रहता है। कवक और शैवाल क्या होता है, साथ साथ रहता है। लेकिन कवक और शैवाल को जब मिला देते हैं, इसको क्या कहते हैं, हेलोटाइजम। क्या कहते हैं, हेलोटाइजम। हेलोटाइजम इसको हिंदी में कहते हैं लाइकेन। कवक और शैवाल के मिलने पर क्या प्राप्त होता है, लाइकेन। कवक और शैवाल के मिलने पर क्या प्राप्त होता है, लाइकेन। क्या प्राप्त होता है, लाइकेन। लाइकेन, ठीक है। अब देखो इस लाइकेन का एक रोसेला नाम का लाइकेन होता है। क्या होता है, रोसेला नाम का लाइकेन होता है। इससे हमको प्राप्त होता है लिटमस पत्र, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर का नाम कौन कौन सुना है, वो क्या करता है, इसका क्या खासियत है, हाँ, अम्लता और क्षारीयता का पता लगाता है। वो इसी से बनता है, इसी लाइकेन से बनता है। कवक और शैवाल को मिलाने पर क्या कहते हैं, लाइकेन। अभी कौन सा लाइकेन बताए थे, रोसेला। रोसेला नाम का लाइकेन से, रोसेला नाम का लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, रोसेला नाम का लाइकेन से। अच्छा, लिटमस पेपर का अगर कलर पूछ ले, कई बार जनरल के एग्जाम में पूछा गया है। इसका कलर कैसा होता है, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी। लिटमस पेपर का रंग अगर पूछ ले कैसा होता है, तो बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है। अच्छा, कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहता है, इसलिए इस दोनों में सहजीवी संबंध है। तो पूछेगा कि सहजीवी संबंध लाइकेन का कवक और शैवाल के साथ कैसा संबंध है, सहजीवी संबंध है, क्योंकि दोनों साथ साथ रहता है। तो यहाँ लिख लो, कवक लाइकेन का कवक और शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। और भी है, लाइकेन से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे पूछेगा खाली चट्टान में उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, उतना नहीं पढ़ना, उसको सेक्सिकल्स कहते हैं, उतना हमको नहीं जानना है, ठीक है। जितना बुक कहता है उससे थोड़ा हम आगे चल रहे हैं। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा। चलिए, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कौन सा चैप्टर आगे हमसे पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।